सागर के बंडा में बच्ची के साथ हुई घटना के बाद बच्ची को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ओबीसी महासभा के आह्वान पर सागर के कजलीवन मैदान में एक सभा आयोजित की गई। सभा में शामिल होने भाजपा से निष्कासित प्रीतम लोधी भी पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की शुरुआत काफ़ी देर से हुई और बारिश ने भी आयोजन में खलल डाला। अपने संबोधन में प्रीतम लोधी ने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि सरकार में बैठे कुछ चंद लोग अपने घर का राज समझ बैठे हैं। उनको मैं बता दूं, अब समय दूर नहीं जब ओबीसी के लोग आपको याद दिला देंगे कि हम लोग कौन हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ कांग्रेस के लोग आकर सरकार चला रहे हैं और जल्द ही इस सरकार का पतन होगा। मीडिया से बात करते हुए प्रीतम लोधी ने कहा कि हम बच्ची को न्याय दिलाने आए हैं, पर सरकार सोई हुई है और अब हम उसको जगाने का काम करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आपका संतों और ब्राह्मणों को लेकर बयान आया था, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भी दो हुए हैं, रावण और परशुराम, पर क्या दोनों की पूजा की जाती है? ऐसे ही बिना नाम लिए उन्होंने कुछ पाखंडी लोगों पर टिप्पणी की थी। अगर पूरी ब्राह्मण समाज को गलत लगा हो तो मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। क्या बात यहीं से शुरू हुई थी। एक 11 साल की बच्ची के साथ जो अरुण मिश्रा ने कृत्य किया था 14 तारीख को, तो उससे मैं बहुत दुखी था और आहत भी था। उससे मैं शिवपुरी में एक जनसभा चल रही थी, तो मैं दुखी था, तो उस पर मैं थोड़ा बोला। मैं लोगों से बोला कि भाई ऐसे लोगों से सावधान रहें, जो पाखंडी टाइप के लोग होते हैं इनसे सावधान रहें, ऐसे लोगों को घर में न बैठा लें और आप लोग इस चीज़ को देख के चला करो। मैं समझा रहा था लोगों को वहाँ पे, तो अपन को घर बैठ गया, अपन समझाते हैं लोगों को, तो वही समझा समय ही लोगों ने उसकी बात को तुल पकड़ा दिया। और मेरी जो बोला था मैं उसको काट पीट के छोटा करके मैंने पाखंडियों बाबाओं के ऊपर बोला था जो जेलों में डले हुए हैं आज। में हमारी वकील साहबा हैं, उनने भी देश को बता दिया था कि इनको फांसी होना चाहिए। तो उस बच्ची को लेके पूरे समाज के लोग जब न्याय मांगने गए तो न्याय में क्या मिला? लाठियाँ और बेइज्जती। तो हम इसलिए उस पर बोले थे। तो देखिए सरकार ने न तो उनको न्याय दिलवाया, न कोई ऐसी बात की, ऊपर से कहते नहीं मारते भी और रोने भी नहीं देते, उनको लाठियाँ दी। अब इस बात पर मैंने कहा, तो इस बात पर मेरे ऊपर FIR काट दी। और लोगों ने जो कहा, आपने देखा होगा गद्दी पर बैठकर जो ज्ञानी लोग हैं उन लोगों ने मारने की धमकियाँ दी। एक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगले महीने प्रीतम लोधी का श्राद्ध चाहिए हमको। तो ये बड़ी बात हो जाती। मैं जैसे मुझे नोटिस मिला, मैं भोपाल गया, माननीय उमा भारती जी ने मुझे समझाया, डांटा भी मुझको थोड़ा सद के बोला करो। तो क्योंकि मैं दुखी था बात टाइम पर, तो माँ जी ने कहा कि आप जाके माफ़ी मांगिए और सभी ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगिए, माफ़ीनामा लिखिए आप। और अपने BD शर्मा जी ने भी बुलाया और भी लोग थे पदाधिकारी, उन सब ने यही कहा कि अपन पार्टी तोड़ने के लिए नहीं बने, जोड़ने के लिए बने हैं। क्योंकि हम 3 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं। जनसंघ से शुरू हुई थी हमारी सेवा पिताजी की, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, ये सफर हमने तय किया है। हमारी 3 पीढ़ियाँ खप गई सेवा करते करते, और हमने आज तक ऐसा कोई घर नहीं देखा होगा अपने हिंदुस्तान में कि 3 पीढ़ियों में हमने मंडल तक का पद नहीं दिया आज तक। और ज़मीन से रगड़ कर हम लोगों ने मेहनत की, उसका इनाम मुझे ये पार्टी ने ये नहीं सोचा कि 3 पीढ़ियों से इतना काम कर रहे हैं, पार्टी को खड़ा किया है। तो तनिक भी कांग्रेस के समय पे मुझ पर केस लगाए गए थे, 20-25 केस तो कांग्रेस ने लगाए। तो कम से कम समाज के पीछे 10-20 केस लग गए, गरीबों के पीछे 20 केस लग गए मेरे पे। लेकिन उन केस तो ये लिस्ट तो निकाल देते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं देखते कि प्रीतम लोधी पर किस कारण से केस लगे हैं ये। और मैंने आज तक न मेरे किसी से झगड़ा हुआ, न मैंने किसी से मेरे से कोई झगड़ा, केवल गरीबों के पीछे और समाज के और पार्टी के पीछे मुझ पर ये केस लगाए गए हैं। तो उन केसों में लिस्ट निकाल लेते हैं। लेकिन ये देखिए न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय ने मुझ पर आज तक 5 के सिक्के का जुर्माना नहीं किया। तो उसको भी तो माना। अब बुद्धिजीवी लोग हैं, अब बुद्धिजीवी लोग कैसे बोलते हैं ये आपने सबने देख ही लिया है। मैं तो अनपढ़ था, मैं तो इतना जानता नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने माफ़ी मांगी। अगर मैंने कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पूरे देश के लोगों से माफ़ी मांगी थी। मैंने कहा, ये भी कहा उसमें मैंने कि ब्राह्मण समाज बड़े दिल के लोग होते हैं और मुझे पता था मुझे माफ़ कर देंगे। नेहा चाट सेंटर, चटपटी चाट, पानी पूरी, आलू चाप के अलावा और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, चले आइए।
वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता है नेहा चाट सेंटर, मकरोनिया चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। प्रोपराइटर नवीन पटेल। मोबाइल नंबर 8889153990।